So what do we want to do? We want to print this sine wave. Okay? So sine wave अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स साइन वेव के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अराउंड साइन वेव आप प्रिंट करना चाहते हैं. ठीक है. ये जो एक्सिस होगा, बहुत बुरा लिखा हुआ है लेकिन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. अज्यूम दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली टाइमलाइन. है ना? टाइमलाइन का मतलब क्या है? बेसिकली अगर मैं यहां पे देखूं, लेट्स से यहां से शुरू होता है तो ये 0 पॉइंट है. ठीक है. और फिर यहां से बेसिकली अगर आप साइन वेव देखें तो साइन वेव में बेसिकली साइन वेव क्या होती है? साइन एक्चुअली इधर है साइन. ये क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज द साइन? साइन इज बेसिकली फंक्शन. और यहां पे बेसिकली क्या होता है? कोई थीटा होता है ना? और ये इसकी बेस पे ये फंक्शन बना हुआ है ना? और एक्चुअली जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? एक्स एक्सिस इज बेसिकली थीटा. ठीक है. नहीं, फॉर एग्जाम्पल जीरो पे वो पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. फिर 45 पे जाके तकरीबन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाती है. फिर जाके 90 पे करीब जाके 1 हो जाती है. फिर क्या हो जाती है? फिर तकरीबन 125 पे नहीं 135 पे तकरीबन दोबारा से स्क्वायर रूट 2 हो जाती है ना? और फिर ये तकरीबन यहाँ पे ऐसे आ जाती है ना? साइन अगर मैं बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह का बनेगा. फिर दोबारा से ये इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा. है ना? ये बेसिकली इस तरह की चीज बनेगी कोई. है ना? ये बात है ना? ये पहाड़ी होगा. ये बेसिकली ये एक बड़ा गोल दायरा सा टाइप बनता है. हाँ. अच्छा, यहां तक पहुंचते हुए कितना थीटा गुजर चुका होगा? 360. ठीक है. अच्छा, बड़ी बात है, आपका एंगल कितना बड़ा है? ये स्प्रेड है कितना बड़ा है? कितना आपकी मैंने कॉलम डायमेंशन बताई थी कितनी? 237. अच्छा, तो अगर मैं इसका मतलब क्या, अगर मैं एक वेव भी प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो एक वेव भी पूरी प्रिंट नहीं होगी. ये समझ में आया आपको मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है. एक वेव भी पूरी प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बहुत बड़ा लाइन है. ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ना ये मैंने कोई एक इंटरमेन बनाया है. इसमें कॉलम्स कितने आ रहे हैं? 137 आ रहे हैं ना? तो अब मैं दोबारा से एक इंट मेन बनाता हूं. इंट मेन रिटर्न 0 और लुक एट दिस. तो मेरी कंसोल स्क्रीन है. ये फिर कोई मल्टीपल डेफिनेशन का एरर होगा मेरे ख्याल में. ऑलरेडी हैज ए बॉडी. इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको खत्म कर देते हैं. इसको सफाई हस्ती से मिटा देते हैं. उफ, इतनी सख्ती. कंट्रोल F5. तो अच्छा जी, ये मैं मजीद बात बताऊं आपको. यहाँ पे ना अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फुल स्क्रीन भी कर लूं, ये फुल स्क्रीन भी कर लूं, तो यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करूँ ना और यहाँ प्रॉपर्टी पे जाऊं तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये मैं थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ. ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा रहा है? स्क्रीन. ये एक इसमें आ रहा था स्क्रीन विंडो साइज. विंडो साइज ये बता रहा था कि इसकी विड्थ कितनी है? 237. इसकी हाइट कितनी है? 132. ओके. ये क्या बता रहा था? ये है बफर. बफर का मतलब होता है कि बेसिकली आप याद है, बफर ये होता है कि कितना आपने एक्चुअली स्टोर करवाना है, जिसमें से विजिबल एरिया से इतना सा होगा, बाकी स्क्रॉल होगा. तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं इसकी विड्थ को चेंज ऐसे ही चेंज करने की इजाजत नहीं दे रहा, अब आगे यहाँ चेंज करने की इजाजत देगा. ये अगर मैं इसका रैप टेक्स्ट ऑन कर दूं और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर 1000 बना दूं तो ये बेसिकली क्या होगा? मैं जैसे इसको करूंगा ना तो ये अब यहां पे भी स्क्रॉल करने की इजाजत दे देगा मुझे. ये थोड़ा सा ये छोटा हो गया.
ये थोड़ा सा बड़ा ही होगा। अच्छा मैंने उसको वो किया हुआ ना, ये देख, ये अपना ये मुझे ये देख रहा है, नीचे नीचे देख रहा है, ये नीचे नजर आ रहा है स्क्रॉल थोड़ा सा, ये देख रहे हैं, ये स्क्रॉल नजर आ रहा है, ये अब नीचे भी स्क्रॉल बन गया। ठीक है, तो आप एक्चुअली इसका बफर बढ़ा सकते हैं इफ यू वांट। ओके, सो यू शुड नो दैट। ठीक है, आई डोंट नो आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और नीचे वाला बफर भी बढ़ा सकते हैं, वो जो है ना 9000 लाइन्स का, वो भी आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे चलते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये बड़ा सिंपल सा है कि हम क्या करते हैं कि जो उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स है, कितने 236 आ रहे हैं ना, 236 आ रहे हैं। अगर मैंने पूरी वेव दिखानी है तो मैं क्या करूं, उसकी जो बफर साइज है क्या कर दूं, उसको मैं बढ़ा के क्या कर दूं 230 तो 360 कर दो। 360 करने से बेटा क्या होगा, वो पूरी की पूरी एक वेव बन जाएगी, मुझे एक वेव तो नजर आएगी, और वो पूरी स्क्रीन पर अगर नहीं आ रही होगी, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। डू यू एग्री? ठीक है, गुड। अच्छा बाद में इस बफर के बढ़ाने से इमीडिएटली एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी। याद है हमने कहा था 237 के बाद अगर आप कोई प्रिंट करते हैं तो वो क्या होता है, वो अगली लाइन पे आ जाता है ना। यानी अगर आप 238 पे जाके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे ना तो वो नई लाइन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कंट्रोल F5 दबाएं तो यहां पर इसकी, सॉरी, यहां पर इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखें तो यहां पे पहले रैप टेक्स्ट लिखा हुआ था। याद है मैंने अभी अभी मैंने ये प्लस हटा दिए थे यहां से, ये मैंने ये चेक बॉक्स हटा दिए थे। ये चेक बॉक्स क्या कह रहा है, ये रैप टेक्स्ट आउटपुट साइज। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब एक लाइन पूरी हो जाएगी तो नई लाइन पे आ जाना, खुद ब खुद नई लाइन पे आ जाना। ये बात समझ आई? और अगर आप इसका रैप टेक्स्ट क्या कर देंगे, दोबारा इनेबल कर देंगे, तो वो अब कितनी देर बाद वापस आएगा, वो 1000 लेटर लिखने के बाद वो वापस नीचे आएगा। ठीक है, या अगर आप एंडर लिखेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। आपको समझ में आ रही मैंने क्या बात की? ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के तमाम खेल आपको खेलने आने चाहिए, और अगर नहीं आते तो परेशान नहीं होते हैं, आप जाके जब भी जरूरत पड़े आपको देख लिया चाहिए चीज कैसी जरूरत पड़ेगी। कंसोल से रीड करना कैसे जरूरत पड़ सकती है, कंसोल पे माउस क्लिक करना है वगैरह वगैरह, माउस का वैसे हम आपको कोड दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की चीजें आपको जरूरत पड़ती है, पड़ सकती है। ठीक है, चलें जी, ये मैंने इसको वापस पीछे किया और छोटा कर दिया, बंद कर दिया इसको। ठीक है, ऑलराइट। सो डू यू अग्री कि जो हमने जो साइन वेव बनानी है, वो साइन वेव वो एक फंक्शन है। माई साइन थीटा इज एक्चुअली ए फंक्शन, ऐसे ही है, कोई मसला तो नहीं किसी को। अच्छा मुझे एक बात बताए, अगर मैं कहूं ना ये फंक्शन जाके ड्रॉ करना है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा दिखेगा, है ना, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और से देखें, इमेजिन कि ये एक लाइन है और ये मैंने सीधी लाइन बनाई है। ठीक है, एक्चुअली वो कुछ इस तरह करेगा। अब आप मुझे बताना है आपने कि क्यों ऐसा कर रहा है। लेट्स से ये 0 है और ये यहां पे जाके कहीं 90 आता है। ठीक है, तो देखना वो क्या करेगा, वो कुछ यूं करेगा। अगर मैं कह रहा हूं ना कि रॉ नंबर यही है, यानी बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे कहना है कि मैं जो भी साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, साइन थीटा मैंने बेसिकली क्या निकाला है, मुझे साइन थीटा निकालना है, और एक मेरा ये एक्स है ना। तो याद है मुझे जब गो टू रो कॉलम यूज करते हैं तो मुझे क्या क्या बताना पड़ता है, एक बताना पड़ता है। तो गो टू रो कॉलम के लिए मुझे क्या क्या बताना पड़ता है, शाबाश, मुझे एक रो बताना पड़ता है और एक कॉलम बताना पड़ता है। तो मुझे ये बताया कि ये बेसिकली जो साइन थीटा है ये क्या है, ये रो है। सो यू अग्री कि ये बेसिकली कोई आर की वैल्यू है। और बाद में ये आर ओरिजिन में नहीं बनाना, मैंने कहा बनाना है, मैंने इसके अराउंड बनाना है, इस सेंटर के अराउंड बनाना है। और ये सेंटर कितना है, ये सेंटर कोई भी होगा, आई डोंट केयर, ये कैलेक्ट से ये कोई सी आर होगा। सी आर का मतलब क्या है कि ये जो साइन वेव है उसका सेंटर किसके अराउंड होना है, तो वो कोई रो नंबर होगी। और उस रो में मैं साइन थीटा क्या करता जा रहा हूं, मैंने प्लस कर दिया। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मैंने क्या किया, मैंने सी आर ऐड क्यों किया इसके अंदर, क्योंकि ये जो साइन थीटा है ये मेरा एक्चुअली बताएगा कि मेरी आउटपुट क्या आ रही है। ऐसे है ना। अच्छा, या तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, आपको ही कह रहा हूं, आप बैठो बेटा।
ठीक है। अच्छा, अब हैरत की बात यह है कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि इसकी आउटपुट ये आएगी, इसकी आउटपुट असल में ये नहीं आएगी, आउटपुट ये आएगी। सारे इसी लाइन पे आएंगे सिवाय इसके, और ये भी आउटपुट जो देगा ना वो यहां देगा, और फिर दोबारा से इसी लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? और फिर ये यहां आता, फिर यहां पहुंचेगा, और फिर यहां से ये थोड़ा सा ये यहां पे ऊपर आ जाएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन, क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग? शाबाश, साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो पॉइंट्स में आ रही है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सो एक्चुअली इस रो में मैंने एक ऐड किया है, तो ऐड भी बाद में वो नीचे जाएगा, है ना। तो एक्चुअली मैंने ऊपर दिखाना है इसको, तो क्या करें, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है, इसको पहली बात तो ये कि -1 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो भी वैल्यू आएगी इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करें, कोशिश करें लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। एक और बड़ी जरूरी बात, ये अगर मैं साइन थीटा को डिस्प्ले करूंगा ना, तो ये बहुत ही, इसकी हाइट सिर्फ एक ही है, तो इधर कहीं एक दफा यहाँ डिप आना है, कुछ भी नहीं आना, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। तुम्हें पता है तुमने क्यों किया? शाबाश। ठीक है, चाय शाय लेके आया करो अभी इस तरह की बात। ठीक है, आपको फील हो रहा है कि भाई मैं एम फीलिंग नॉट वेल, तो कोई बात नहीं, आप चाय शाय ले आया करो। ठीक है, बस ये आप लेस शेयर ना लें, फिर मुझे भी दिल करना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, आई होप सबको समझ में आ गया आर क्या, और बाद में कॉलम क्या होगा? कॉलम होगा बेसिकली थीटा, थीटा, है ना। वेरी गुड, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी हमारी तस्वीर आई। मसला यह है कि जो इसका इसकी जो क्या कहते हैं हाइट है ना, वो बहुत छोटी है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। आपने एम्पलीट्यूड बहुत छोटी दी है। एक्चुअली आपको करना ये चाहिए कि जो आपको एक्चुअल फंक्शन बनाना है साइन थीटा का, जो साइन वेव डिस्प्ले करवानी है, उसको एक्चुअली यहां पर क्या करना चाहिए, ए पैरामीटर भाग करना चाहिए, जिसको वो इससे मल्टीप्लाई कर दे। क्यों? ताकि ताकि कितनी एम्पलीट्यूड है वो पता लग जाए। अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर हम फॉर एग्जांपल 10 देंगे, तो ये वाकई में तुम्हें यहां साइन वेव बनती नजर आएगी। जी, आप बताएं। सीआर प्लस क्यों करवाएं? अगर सीआर प्लस नहीं करेंगे ना, तो ये पहली लाइन में डिस्प्ले करवाएगा, और पहली लाइन में जब ऊपर जाएगा तो वो तो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, है ना। क्योंकि साइन की जो वैल्यू है, आप उसको अगर रो ले रहे हो, तो उसका कोई सेंटर होना चाहिए, उस सेंटर के अराउंड चीजें जो है वो बननी है। ठीक है बेटा, ये बात आप समझ लें, और ये बात बड़ी जरूरी है जो आपने पूछी है, ये चीजें आपको समझनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं बात, कोडिंग में जितनी कोडिंग आपने सीखनी थी ना, वो आप सीख चुके हो। आपको लूप का पता होना चाहिए था, आपको फंक्शन का पता होना चाहिए था, एक दो चीजें हैं और रहती हैं, अरे का कंटेक्स्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और एक पॉइंटर है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं आनी चाहिए, और वो आपको 10 मिनट में मैं दोनों चीज समझा दूंगा टोटल। लेकिन असल प्रोग्रामिंग ये है ही नहीं। असल प्रोग्रामिंग है कि जब आप रियलिटी में चीजों में देखने जाते हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बात सुना, क्योंकि रियलिटी, अब देखो ना, ऐसे रियलिटी में हम कोऑर्डिनेट एक्सेस को अज्यूम करते हैं कि भाई ये ओरिजिन होगा, ओरिजिन के अराउंड चीजें बन रही होंगी। अब ओरिजिन तो इसका है कोई, इसका ओरिजिन तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है। ये बात सुना, तो सारी चीजें उसके आपको सेंटर में स्क्रीन के लिहाज से उसको क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, तो आपको दोबारा से रीपॉपुलेट करना। ठीक है, और ये मेन चीज है। इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, बहुत अच्छी भी नहीं आनी चाहिए, बस ये कि उसको पता लगे यार ये मैथमेटिकल चीजें जो है वो बड़ी वैल्यूएबल है। ठीक है, और उससे उनको यूज करते हुए चीजें बड़ी खूबसूरत बनना शुरू रहे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जो बायोलॉजी के यहाँ पे लोग बैठे हैं, इस बात को सुनकर घबरा ना जाए, इनको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। ठीक है, हमें कोई बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, छोटी छोटी साइन थीटा का आपको ही पता है, कॉस थीटा का आपको ही पता है कि वो रेशियो होती है, बस इससे ज्यादा इनको भी नहीं पता। ठीक है, ये भी उतने ही बड़े जहाज हैं जितने। ठीक है, एक्चुअली आप लोग ज्यादा बेहतर सिचुएशन में। ठीक है, वो जो पीछे आयशा बैठी है ना, इसलिए हंस रही है क्योंकि वो भी बायोलॉजी की थी। ठीक है, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया क्या। तो नाउ लेट्स ट्राई टू मेक साइन वेव। ओके, सो आई होप यू ऑल अग्री कि आई विल गोइंग टू मेक साइन वेव वॉइड। ठीक है, साइन वेव। ठीक है, इसके साथ देखिए मैं पैरामीटर क्या भेज रहा हूं, एक मैं भेज रहा हूं एंड ए
व्हाट इज दिस? एम्पलीट्यूड। ओके, और फिर देखना मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा देखना, मतलब मजेदार मजेदार काम होगा, थोड़ा सा पिद्दू पिद्दू से मजेदार सी चीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे मैं कहता हूं एम्पलीट्यूड, और यहां मैं कहता हूं सेंटर ड्रॉ, कि किस एक्सिस के अराउंड उसने प्रिंट होना है। ओके, और कुछ चाहिए, और अगर लिखना है तो आप स्क्रीन पर सिंबल भेज दें जिसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज करवा दें -30 -37, ठीक है। और कुछ चाहिए? आई डोंट थिंक सो, ठीक है, बिल्कुल। एक्सिस मतलब नहीं, वो प्रिंट नहीं कराएंगे, उसके अराउंड ही वो चीज प्रिंट हो। आप एक्सिस प्रिंट भी करना चाहते हैं, करवा लेंगे, ठीक, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलें, फॉर लूप जी, इंटेजर जी, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज लेस देन, आयशा तुम कुछ खा रहे हो? इतनी गलत बात है, आई एम ऑलरेडी हंग्री। चलो खैर, लेस देन 360, और यहां पर हो जाएगा थीटा प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। पहले मैं इसी तरह बनाता हूं, एंड देन आई एम गोइंग टू चेंज लिटिल बिट। यानी फॉर एग्जांपल अभी आपसे एक साइन प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फिर बाद में कहूंगा हाँ भाई बताएं आपने स्क्रीन पर कितनी साइन वेव प्रिंट करनी है, वो उसी के लिहाज से फिर वो अपने आप को क्या करेगा, वो दोबारा से शेप होगा। जिसके सामने याद है हमने स्पाइरल प्रिंट किया था, तो उसमें भी हमने बेसिकली पूछा हाँ भाई कितने तुम्हें बाजू चाहिए, आर्म चाहिए, तो वो उस लिहाज से वो पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, फिर हम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, क्या करें टाइम पे, बताएं मुझे, शाबाश। हाँ जी, हम करेंगे एंड आर इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, एम्प मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 प्लस, नहीं मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय -1 भी कर दें, ठीक है, -1 भी कर दें, और प्लस कर दें क्या, सी आर, और इंटीजर सी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, वो होगा असल में थीटा, ठीक है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, कहेंगे गो टू रो कॉलम, गो टू रो कॉलम, और इसके हम आर पे जाएंगे और सी पे जाएंगे, ठीक है। इस जगह जाएंगे और सी आउट करवा देंगे, क्या, ये वाले सिंबल्स पे करा दें, ठीक है। सो फार सो गुड। यहां जाते हैं, यहां जाके कहते हैं जी प्रिंट साइन वेव, और इसमें हम एम्पलीट्यूड देते हैं 10, और यहां पे हम क्या कहेंगे बताएं मुझे, रो दे देते हैं जी रोज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और कैरेक्टर हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, एंड लेट्स एक्जीक्यूट। ये तो कुछ ज्यादा ही मसला हो गया है ना, ये देख रहे क्या हुआ है, इतना अच्छा ही लग रहा ना, एक्चुअली वो बनी पूरी साइन वेव, देख रहे, ये साइन वेव यहां से बनना शुरू हुई, और 10 असल में इतना ज्यादा नहीं है, एक्चुअली हमारी जो हाइट है वो बहुत बड़ी है, तो एक्चुअली होना ये चाहिए, हमें एम्पलीट्यूड 10 नहीं देना चाहिए, बल्कि कितनी दे दें, 50 दे दें, एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस। वाओ, अब देख रहे हैं सही, वो सही प्रिंट कर रहा है, पूरा पूरा तक प्रिंट किया, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस, बट आई डोंट वांट टू डू दिस, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया है, ठीक है, और वो ये है, ये देखिए, ये और देखिए जाए मुझसे, ठीक है, यू विल बी अमेज्ड कि मैंने क्या किया, ठीक है। और वो अक्षर ये है, साथ एक और मैं पैरामीटर भेज रहा हूं, इसका नाम है स्टार्ट थीटा, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट थीटा। और आप देखना मैं क्या करता हूं, स्टार्ट थीटा का मतलब ये है कि भाई शुरू में तुम, और बाय द वे स्टार्ट थीटा की मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूं, तो ऐसा करते हैं, काम करते हैं, इसको भी ना एंड में भेज देते हैं। एंड में क्यों भेज देते हैं, क्योंकि मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे पास करना चाहता हूं, मतलब कुछ बता सकता है मुझे, इसकी वैल्यू में डिफॉल्ट करता हूं 0, और ये जो थीटा से है ना, ये शुरू में 0 स्टार्ट होता है, अब मैं कहता हूं यहां स्टार्ट, ठीक है।
एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट इफ कि मैं कुछ इस तरह का काम करता हूं, ठीक है। और बाद में एक और काम भी करना है मैंने, ये जो है ये 360 तक जा रहा था, मैं इसको 360 तक नहीं लेके जाऊंगा बल्कि प्लस थीटा तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इमेजिन कि अगर थीटा की वैल्यू मैं 50 भेजूं तो ये क्या हुआ, ये 50 से शुरू करेगा और कहां तक जाएगा, 360 प्लस 50 तक जाएगा। ये बात समझ, डजंट मैटर, ठीक है। एंड लुक एट दिस, और मजा ना आए पैसे वापस, ठीक है। यहां मैं एक फॉर लूप लगाता हूं और मैं कहता हूं इंटीजर स्टार्ट थीटा इज इक्वल टू 0, और मैं कहता हूं स्टार्ट थीटा प्लस प्लस, स्टार्ट थीटा सॉरी स्टार्ट थीटा कुछ भी नहीं, ट्रू कर देते हैं, और स्टार्ट थीटा प्लस प्लस। और यहां जाता हूं, यहां पे जो थर्ड पैरामीटर है मैं स्टार्ट थीटा भेज देता हूं, ठीक है। एक दफा रुक जाएंगे, रुक जाए, एंड लुक एट दिस, यहां पे मैं लिखता हूं स्लीप, ओके, ठीक है। स्लीप में मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल कितना कर देता हूं, वैसे 300 कर देते हैं, ठीक है। फाइव कर देते, ठीक है। एंड फिर मैं कहता हूं दोबारा से साइन थीटा प्रिंट करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले किया था। द ओनली डिफरेंस इज कि आप ऐसा करना है, इसको स्पेस से रिप्लेस कर दो। सो व्हाट विल दिस कोड डू, इट विल गोइंग टू से द फॉलोइंग, इट विल से प्रिंट अ साइन वेव, ओके, इट विल नॉट प्रिंट अ साइन वेव, ठीक है। फिर इरेज दिस साइन वेव, तो वेट फॉर ए मिनट, वेट फॉर ए सेकेंड, इरेज दिस, फॉरन से पहले इरेज कर दो और फिर दोबारा लूप चल पड़ेगा। वो कहता है ऐसे करो, आप ऐसे करो, थीटा इज इक्वल टू 1 से शुरू करना, और यानी अब वो क्या करेगा, वो दोबारा से ये प्रिंट करना शुरू करेगा, लेकिन अब वो प्रिंट करना शुरू करेगा कहां से, यहां से, ऐसे है। और कहां तक जाएगा, ये थोड़ा सा यहां से ऊपर तक जाएगा, है ना। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता टाइम जब गुजरता जाएगा तो यू विल सी कि जो ये साइन वेव है वो शुरू में 90 से भी शुरू होगी, जब 90 शुरू होगी तो वो ऐसे होगी, है ना। और ये कहां तक जाएगी, ये तकरीबन कोई आई डोंट नो यहां तक जाएगी, है ना। तो ये क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है, दिस विल लुक लाइक ए स्नेक, है ना। लेट्स सी, ओह इसे थोड़ी एग्जीक्यूट करना है कंट्रोल F5, ठीक है। वाह, है ना, चली जा रहा है, चली जा रहा है ना, इज इट नाइस, है ना। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार, लेकिन ये नीचे क्यों आया है, नहीं नहीं ये तो इस ऐसे नहीं होना चाहिए। ओह दैट्स ए प्रॉब्लम, सो बेसिकली प्रॉब्लम है कि ये, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ। ओह यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या मसला बोला, हाँ दैट्स द प्रॉब्लम, व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली यहां से मुझे स्टार्ट थीटा माइनस करना चाहिए, क्योंकि जब ये दोबारा शुरू हो तो क्या होना चाहिए, ये बेटा जब आपने एक साइन में प्रिंट कर दी है तो जो अगली दफा जब साइन होगी उसी पे दोबारा रिप्लेस होनी चाहिए, है ना। वरना होगा ये कि वो कॉलम तो आगे चलते जाएंगे, है ना, तो वो तो पहले ही आगे से शुरू कर देगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो एक्चुअली ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में अब ठीक होगा। ये ना अच्छा मुझे एक चीज देखने दो, ये ना थोड़ा सा, एक मैं से रोक रहा हूँ, एक काम करते हैं, पहले ये काम बाद में करते हैं, पहले ना हम एक काम करते हैं, इसको स्क्रीन को ना आगे नहीं जाने देते, ताकि मसला आना यहीं पर मसला आ जाए, ठीक है। मतलब ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सो लुक एट दिस,
मैं कहता हूं कि ऐसा करो, तुम्हारी जो स्क्रीन है ना उसके अंदर ही तुमने रहना है, और स्क्रीन को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F5, यहाँ पे जाके मैं प्रॉपर्टीज पे गया, ये जो मैंने 1000 किया हुआ था वो कितना था बेटा, 3235 था, इसको मैं 235 के अंदर रखूंगा मैं, ठीक है, ये मैंने खत्म कर दिया। और अब मैं जाता हूँ और मैं कहता ये हूँ, आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला काम तो ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना एक और कोऑर्डिनेट भी भेज रहा हूँ, और वो क्या है ये देखिए, इंटीजर स्क्रीन की डायमेंशन, मतलब स्क्रीन कॉलम्स, स्क्रीन कॉलम का मतलब क्या है, मेरे एक्चुअली इतने कॉलम्स हैं जिसके अंदर आपकी आपकी अ, आपकी वेव प्रिंट होनी है, ठीक है। अच्छा एक काम मैं और करता हूँ, और वो ये करता हूँ एक पैरामीटर मैं और भेज रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ एंड नंबर ऑफ वेव्स नाउ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने कितनी वेव्स प्रिंट करनी है, ठीक है। अच्छा एक वेव प्रिंट करने के लिए मुझे 360 तक जाना पड़ता है, दो वेव्स प्रिंट करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 360, है ना। So can you see this? This is nothing but this. Number of waves multiplied by 360. ठीक है, वो प्लस थीटा को हटा दे फिलहाल, ठीक है, ये प्लस थीटा को मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, बाद में प्लस थीटा मैं बाद में लेके आऊंगा, ठीक है, ये इधर भी प्लस थीटा मैं बाद में लेके आऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, अभी तो ठीक है, कुछ तो नहीं है, ठीक है, कोशिश तो नहीं है। तो बेसिकली मैंने अभी जो मैंने कोड लिखा है, मैंने कुछ भी लिखा, मैंने कहा है कि बेसिकली तुम कितनी दफा चलो, तुम इतनी दफा चलना है तुम्हें, ठीक है, थीटा की वैल्यू, अब सिर्फ मसला सिर्फ ये कि हमें थीटा प्लस का स्क्रीन होता है, तो थीटा प्लस करेंगे तो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, है ना। मुझे एक्चुअली इसको श्रिंक करना है, और श्रिंक करने का मतलब क्या है कि टोटल जो मेरी वेव है वो कितने लेंथ की है, टोटल मेरी वेव कितने लेंथ की है, जी बताएं। मैं एक्चुअली निकालना चाह रहा हूं बेटा कि मैंने थेट अगर मैंने 5 वेव एक ही स्क्रीन में दिखानी है, तो ये बेसिकली एस कॉलम, यानी जितना भी हमारा स्क्रीन के कॉलम्स हैं इसी के अंदर अंदर फिट होनी चाहिए ना। तो मेरा जो एक इंक्रीमेंट है वो कितने डिग्री के बराबर होगा, ये समझ में आई बात। ये देखिए अगर मैं कहता हूं मैंने 5 वेव्स प्रिंट करनी है, 5 वेव्स का मतलब मेरा थीटा का टोटल सफर कितना है, 360 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे क्या, ये देखो सैफ नाम है, सैफ देखो अगर मैं कहता हूं मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, लेकिन मोड मेरा यही है, ठीक है, कि मैंने यहां पर दिखाना है कि यार स्क्रीन पे इस वक्त जो है वो सटरात कहां तक पहुंचा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर लाहौर होगा, यहां पर इस्लामाबाद होगा, है ना। और अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैं तकरीबन मैं चाहता हूं कि भाई हर कुछ किलोमीटर के बाद यहां पर इंक्रीमेंट हो जाए, है ना, तो एक्चुअली मुझे स्केल फैक्टर डिफाइन करना पड़ेगा ना, मुझे एक्चुअली पूरी विंडो को छोटा करना पड़ेगा। तो अब बेसिकली मुझे मैं मेरे इंक्रीमेंट हो गए, वो मेरे डिस्क्रीट हो गए, लेकिन वो थोड़े किलोमीटर के बाद हो रहे होंगे। अब सवाल है कि वो कितने के बाद हो रहे होंगे, दैट्स व्हाट आई वांट टू काउंट, ओके। सो आई नो माय एंटायर स्क्रीन इज हाउ मच, एक्स कॉलम्स, ओके, ऐसे है ना। अच्छा अब मैं ये एक्चुअली ये डेल्टा निकाल रहा हूं, ये डेल्टा भी कौन सा, कितना थीटा में मुझे इंक्रीमेंट करना है ताकि मुझे मेरी वेव नजर आ जाए, ओके। लुक एट, मैं कहूंगा कि मैंने टोटल जो स्केल मूव करना है ना वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 360, डू यू अग्री, ठीक है। और 360 नहीं करता बल्कि मैं डॉट जीरो कर देता हूं, क्योंकि मैं अभी जो वैल्यू निकाली है फ्लोटिंग वैल्यू होगी, इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय किसके, एस कॉलम्स के। और ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है बता मुझे, ये मुझे बता रहा है कि मुझे अगर सिर्फ एक ही स्क्रीन पर सब कुछ दिखाना है, अगर मुझे एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिखाना है, तो मेरा थीटा का जो डेल्टा होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ओके। और वही मैं एग्जैक्टली करूंगा, यहां पर मैं डेल्टा किया, यहां पे प्लस प्लस करने के बजाय मैं करता हूं प्लस इक्वल टू दिस, और यहां पर क्या करता हूं मैं इसे इंट नहीं करता बल्कि क्या करता हूं, डबल करता, ठीक है बात, समझ आ गई बात, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड। एंड लेट मी डू द फॉलोइंग, अभी मैं आपके सामने पहले मैं ये टेस्ट करता हूं कि मेरा प्रोग्राम ठीक भी है या नहीं है, फिर मैं वो स्नेक वाला काम मैं बाद में करूंगा, ठीक है, ताकि स्क्रीन के अंदर ही मेरा। सो क्या, तो मैं कह रहा हूं साइन वेव प्रिंट करो भाई,
जी साइन वेव, ठीक है बेटा। साइन वेव को क्या है बेटा पास? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैं कहता हूं 50 है, ठीक है। आगे बताएं, सैफ बताओ क्या करें? सी आर है, सी आर क्या होना चाहिए? लेट्स से रोज डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन में करना चाह रहे हैं, आगे बताएं जी। और क्या चीज है बेटा जी? और क्या था? ये नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव लेट्स से मैं कहता हूं 3 करनी है, ठीक है। और क्या था बेटा जी? नंबर ऑफ वेव की मैं डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकता हूं इज इक्वल टू 1, कि एक से ज्यादा ना हो, ठीक है। जो स्टार्ट थीटा है वो पहला मेरा 0 ही है, और ये भी मेरा 0 ही है, और जो एस कॉलम है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसको इक्वल टू क्या कर देंगे? 237 कर देते हैं, कि मैं ना पास करूं तो 237 ले लेगा, ठीक है। सही है, और मैं नहीं भेज रहा, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं। सो लेट्स सी, इस प्रोग्राम को अब 3 वेव प्रिंट करनी चाहिए, ठीक है। सो कंट्रोल F5। ओ एक गलती भी है, और वो मैं बताता हूं क्या गलती है। और वो गलती बेटा ये है कि ये जो सी है, अब थोड़ा गौर से देख ले क्या है। ये मेरा कॉलम है, अगर मैं सी को अब थीटा कह दूं तो मतलब भला क्या हुआ? लेट्स से वो कहता है हर 5 के बाद तुमने डिस्प्ले करना है ना। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं कह रहा हूं हर 5 किलोमीटर के बाद आपका एक सेगमेंट आगे जाएगा, तो पिक्सल तो एक ही जाएगा ना आगे। आपके जो नंबर ऑफ किलोमीटर हो गए हैं वो 5 किलोमीटर हो गए हैं, लेकिन आप पिक्सल तो एक यहां पे मूव होंगे। तो एक्चुअली यहां पे क्या करेंगे? यहां पे थीटा को डिवाइडेड बाय कर दें क्या? डेल्टा से, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर और यहां पे भी इसको 0 से इनिशियलाइज किया हुआ मैंने, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो यहां 0 ही आएगा, ठीक है, ये पहले कॉलम। और फिर अगर जब थीटा की वैल्यू लेट्स से इसकी वैल्यू आती है 5, तो जब थीटा की वैल्यू 5 होगी तो सी की वैल्यू 1 होगी, और जब थीटा की वैल्यू 10 होगी तो सी की वैल्यू 2 होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपको बड़ी केयरफुली कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जब साइन वेव बनाएंगे तो आपको लग पता जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको साइन बनाना, और एक एग्जाम में आपको सवाल आएगा ही आएगा, जो आपका सेकंड मिड टर्म, ठीक है, और फाइनल में भी। सो लुक एट दिस, but it's not difficult. It's just playing around with numbers. ये देखिए, वाओ, एक वेव हो गई, दूसरी वेव हो गई, और एक तीसरी वेव हो गई। Does it make sense? I hope everybody understands. और अब मैं देखना क्या करता हूँ, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। और मेरी मजेदार बात ये कि मेरी एक ही वेव एक ही स्क्रीन पर नजर आ रही है, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब मैं करता हूं क्या? वही वाला काम मैं कहता हूं, ऐसा करो अब स्टार्ट थीटा लेके आओ, ठीक है। और मैं कहता हूं स्टार्ट थीटा शुरू में तो 0 है, ठीक है। और ऐसा करना है, यहां से क्या स्टार्ट करना है? 0 से ना स्टार्ट करो, मुझे कहां स्टार्ट करो? स्टार्ट थीटा स्टार्ट करो। और कहां तक जाना है तुमने? जाना है कहां तक? स्टार्ट थीटा तक ही जाना है, ठीक है। ऑलराइट, सॉरी, स्टार्ट थीटा कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर हम सिर्फ ये काम करते हैं बेटा कि ये जो थीटा आपने कैलकुलेट किया है ना, इसमें से स्टार्ट थीटा माइनस कर देते हैं। ये मैंने क्यों किया? ताकि अगर पहले मैंने कह दिया 90 से शुरू करे, तो जब अगर मैंने वेव ही कह दी कि 90 से शुरू करे, तो जो 90 है वो किसके बराबर है? एक्चुअली 0 के बराबर है ना। ये बात समझ, यदि वो उसका कॉलम नंबर वो कौन सा है? वो 0 है। ये बात समझ, मैंने क्या बात की? देखें, ये मेरी वेव है ना, मैं अगर कहूं 0 से स्टार्ट करिए, ये मेरा रेफरेंस है, और मैं कह रहा हूं 0 से स्टार्ट करें, तो 0 तो 0 है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 90 से स्टार्ट करो, तो 90 इज एक्चुअली इक्वल टू किस कॉलम के बराबर? 0 कॉलम के बराबर। तो इसलिए मैंने वहां से माइनस स्टार्ट ही कर दिया, ठीक है। ये चीज आप खुद भी फिगर आउट करिए, आपने फिगर आउट करने की चीज करने की है, ठीक है। और यहां जाते हैं, चल जा भाई चल जा, क्या मसला हो रहा है? हाँ, मैंने उसे हटाया नहीं, देख लेते हैं। ये तो किया, हाँ, मैं समझ में नहीं है क्यों। ओह, ये लेकिन फिर भी उसको इरेज नहीं कर रहा। इसको तो चलो मैं हटा देता हूँ, ये इसका क्या मसला है? आह, यू आर राइट। तो बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर 50 रहना चाहिए,
और यहाँ पे अच्छा, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ वेज भेजा था। नंबर ऑफ वेज की जगह पे मैं क्या भेज दूं, वन ही भेज देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं वन ही भेज देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट थीटा है। ठीक है, चलो आप चलाते हैं। देख रहे हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको देख रहे हैं टर्न होकर जा रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है इसका, वरना ये बड़ा खूबसूरत दिखता है। बकायदा ये ना ये यूं करके जा रहा होता है, ये बड़ा मजेदार लगता है। अगर आप ये देख रहे हो ये टर्न थोड़ा टर्न होकर जा रहा है या नहीं हो रहा, हाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा देखें, अब वो इस तरफ टर्न होना शुरू हो गया, है ना। तो ये तकरीबन सांप की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये सांप थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, इसका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, तो उसकी वजह से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। या शायद अगर मैं इसकी नंबर ऑफ वेव बढ़ा दूं ना, तो वो शायद ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं नंबर ऑफ वेव्स, इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू लेट्स से 5 कर दूं, और कंट्रोल सी, अब क्या आएगा यहाँ पे क्या भेजेंगे, यहाँ पर जगह पे ये भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक ये ना करें, ये जो 0 से शुरू हो रहा है, व्हाट इफ के +1 करने के बजाय प्लस इक्वल टू 5 कर देते, इससे क्या होगा भला, थोड़ा सा गैप भी बढ़ जाएंगे, तो हमें थोड़ा ज्यादा जल्दी दिखेगा। ठीक है, अब तो ये वाकई सांप दिखना चाहिए। मजा नहीं आया, लेकिन खैर है, थोड़ा सा इट्स सैड कि नंबर ऑफ सेल्स कम कम ना कर दें, ये बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, ये स्लीप की वजह से तो नहीं कर रहा, ये स्लीप की वजह से तो, एक मिनट, स्लीप, और नंबर ऑफ वेव्स को मैं 5 की जगह ऐसा करता हूँ 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर 10 कर देता हूँ। आप देखते, जस्ट प्लेइंग अराउंड कि शायद कुछ अच्छा लिखे। आप थोड़ा बेहतर हुआ, हाँ, और ये ऊपर से नीचे भी हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए यार, इधर उधर जा रहा है ना, हो रहा है ना, है ना, ये थोड़ा सा बेहतर हुआ है, बट खैर ये इस तरह दिखता है। ठीक है, जिस बिट सैड, क्योंकि वो व्हाट इफ के मैं इसकी जगह क्लियर स्क्रीन यूज करूँ, थोड़ा सा तेज तो नहीं हो जाएगा, सिस्टम सीएलएस, देखें इससे थोड़ा तेज होता है, अल्लाह करे थोड़ा फास्ट हो जाए। आयशा, तुम्हारे लैपटॉप क्या है, और तो सॉरी यार, चलो कोई बात नहीं भाई, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। ठीक है, चलो ये हो गया, देखें, लेट्स सी, आप ये ज्यादा ही बड़ा जंप हो गया, 45 होना चाहिए था। वाह, थोड़ा बेहतर हुआ, हाँ नहीं हुआ, एटलीस्ट पता नहीं, थोड़ा सा तो लग रहा है। खैर, जिसके कंप्यूटर थोड़ा फास्ट है उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकता है, बट खैर यहाँ पर तो बड़ा। आयशा, तुमने लैपटॉप चेंज करा, तुम्हें शाबाश, लैपटॉप दिए, तुम क्यों लेके आती, ये ज्यादा अच्छा, मुझे तो नहीं लगता ज्यादा अच्छा है। शहबाज शरीफ को तुम अंडर एस्टिमेट ना करो, ठीक है। भाई तुम शहबाज स्पीड को जानते नहीं हो, ठीक है, खैर चलो, खैर व्हाटएवर। अच्छा, चलो जी, सो वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैंने कॉस्ट भी डिस्प्ले करना, सो यू कैन डिस्प्ले दैट, ठीक है, बस साइन की जगह कॉस्ट पे हो जाएगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है जी बेटा, सॉरी, रेड लाइन आ रही, हाँ रेड लाइन ड्रॉ करनी है आपने, करनी, अगर आपने रेड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप रेड लाइन ड्रॉ कर दें। कैसे करेंगे, ये हमें इसने वैसे भी कहा था सैफ ने, तो वो भी कर लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, बस फर्क सिर्फ इसमें ये होगा कि जो रो है
वो हमारी फिक्स होगी उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे, बताएं मुझे, गो टू रो कॉलम, और बल्कि इसको तो शायद हमें एक ही दफा ड्रॉ कर देना चाहिए, है ना। तो वो शायद क्या करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट एक दफा यूज करें। वो जो लेफ्ट टू राइट हमने फंक्शन बनाया था, वो लेफ्ट टू राइट यूज करके दरमियान में वो लाइन बना दें, बस छोड़, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं, ठीक है, या बना लेंगे, ठीक है, सही है। और लेफ्ट टू राइट हमने कहाँ बनाई थी बेटा, वो जो हमने क्लिप बनाया था, ठीक है, तो वो आप करके बना जी। इसका बी पार्ट पे मैं मूव, क्या इंक्लूड कैरेक्टर विद, हाँ जी, क्या मसला है इसमें? हाँ? अच्छा, इसमें अरे आ रही है, तो लेट्स रिमूव दिस, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस, ओके, so let me remove this, ठीक है। तो अच्छा, अरे की जगह पर, यार तुम लोगों ने पढ़ी भी नहीं असाइनमेंट यार, बाहर करने वाली, बस ऐसी कॉपी पेस्ट कर दी। बेटा मैं बताता हूँ, अरे अरे की जगह आप समझिए कि आपके पास का नाम है, जैसे 5 लेटर्स का नाम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वजी नाम है आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपने करना यह है कि ये जो कितने कैरेक्टर्स हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं, नहीं आपके आपके नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर जो जो डिस्प्ले करने जा रहे हैं, तो हर दफा जब आप डिस्प्ले करने जाते हैं ना, ठीक है, तो एक काउंटर लें, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो क्या करें, आप डब्ल्यू डिस्प्ले कर दें, अगर 1 है तो क्या करें, ए डिस्प्ले कर दें, अगर जे है तो अगर 2 है तो जे, फिर ई, और फिर एच, ये बात नहीं। और जब 5 हो तो क्या हो, दोबारा से 0 हो जाए, डब्ल्यू हो जाए। तो मॉड लेते थे, और मॉड लेने का मतलब है 0 आया तो डब्ल्यू, 1 आया तो सेकेंड लेटर, एंड सो ऑन, तो एक इफ भी लगेगा, और उससे एक्चुअली इफ जितने भी आपके लेटर्स में नाम बनते हैं उतने इफ लगेंगे और काम हो जाएगा, ये बात है। और बाय द वे जब हम आगे जाएंगे तो ये अरे होगी यूज, तो जब अरे के साथ आप करना चाहें तो वो सारे रिमूव हो जाते हैं, और बेसिकली उससे वो लेटर, वो अरे की डायरेक्ट एक्सेस ही हो जाती है, ठीक है। वो हम देख लेंगे जब हम अरे पे आएंगे, तो वो एक छोटी सी इसी की थोड़ी मॉडिफिकेशन बन जाएगी, ठीक है। मॉड लेंगे जो हमारा एक काउंटर होगा जो बस इंक्रीमेंट होता जा रहा है, स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है, स्विच कर लें, बस उसका मॉड ले लें, जो भी एक काउंटर चल रहा होगा उस काउंटर का बस आप मॉड ले लें, ठीक है, उसके साथ आप डिस्प्ले करवा लें, ठीक है। सो एक्टर ईच कैरेक्टर ऑफ योर नेम, काइंडली इसको ठीक कर दें प्लीज, इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसी तरह अगर मैं आपको कहूं, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, फाइनल एग्जाम में हमने एक सवाल दिया था, और वो ये था कि ये आपने कार्टून कैरेक्टर बनाना है, उसके अंदर ये इसका रेक्टेंगल है, इसका पेट है, ये इसका, ये रोबोट है जो बनाना है आपने, ये बनाना है, ये इसकी भवें हैं, ठीक है, और ये इसकी आंखें, ठीक है, ये इसका स्माइली फेस है, ठीक है, और ये इसकी टांगे, ठीक है, और ये इसके हाथ है, ठीक है, साइन वेव है ना, ये बात है ना, सम काइंड ऑफ साइन वेव, आई डोंट नो क्या है, तो वो एक्चुअली वो शायद तस्वीर मैंने सही बनाई, वो तस्वीर थोड़ी ऐसा उल्टी होनी चाहिए, तो ये काइंड ऑफ साइन वेव बन जाती है, ठीक है। तो ये आपने बनाना था, ठीक है, ये बड़ा मजेदार स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि जस्ट एज ए फूड फॉर थॉट कि इस तरह की चीज आपको, आपको जो मिड टू होना है, जो कि नेक्स्ट वीक एंड पे होना है, ठीक है, और उसमें अरेज इंक्लूडेड होगी, और इंशाल्लाह हम या उससे नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ठीक है, जब आप रेडी होंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। सो अच्छा, बाद में एक और भी बड़ा मजेदार सवाल था जो मैंने एक बार नमल में दिया था, नमल वही जो खान साहब की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, खान साहब इतना ही है, बट खैर खान साहब ने उसका इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। अच्छा, उसमें बेसिकली क्या चीज है कि ये आपके पास उसमें सवाल ये था कि आप ऐसा करें, आपने ना एक वेव लेनी है जिसका आपको बताया जाएगा कि ये साइन वेव फंक्शन बताया जाएगा, यानी फॉर एग्जाम्पल साइन वेव भी बताई जाएगी,
और उसका कोई एम्पलीट्यूड बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा ये इसका पैटर्न है और आप इस पर ड्रॉ करें, ठीक है, वटेवर जितने भी नंबर ऑफ वेव बतानी है वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। फिर एक और बनानी है जो फॉर एग्जाम्पल कॉस है समथिंग लाइक दैट और उसकी कोई हाइट है वगैरह वगैरह और वो इस तरह से वो जा रही हो, ठीक है। आपको याद है इंटरफेरेंस फिनोमेना होता था? इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है बताया मुझे? इंटरफेरेंस क्या, दो वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करती हैं यार। ये वो किधर गई वो, उसको ये लग ले क्या है? हाँ जी, जब वो आप बेसिकली याद है कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर से मिलता था तो उसकी हाइट बड़ी हो जाती थी और अगर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से मिलता था तो डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन अगर एक की वेव की लेंथ ज्यादा है एक की वेव कम है तो बेसिकली वो करता कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली ये जो भी वैल्यू आती है ना इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देता है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? मतलब देखिए हर इंस्टेंस के ऊपर वो कहता है बताओ इस वेव की क्या वैल्यू निकली है, इस वेव की क्या वैल्यू निकली है, उन दोनों को बस ऐड कर। सो एक्चुअली उस केस में आपने करना यह था कि एक तो ये दोनों वेव्स डिस्प्ले करवानी थी और तीसरी चीज क्या करनी थी, तीसरी चीज ये करनी थी कि एक्चुअली इनका इंटरफेरेंस फैक्टर डिस्प्ले करवाना। तो आई मीन जो भी ये बनेगी वगैरह वगैरह चीज बन जाएगी। तो एक्चुअली आपको इसके अंदर बहुत सारे ये जो मैंने आपको बताया ना प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इंजीनियर्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। क्योंकि उसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप जो वॉइस का सिग्नल भेज रहे होते हैं ना वो बेसिकली अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ऊपर बेसिकली आप अपनी फ्रीक्वेंसी चढ़ा के भेज रहे होते हैं और वो बेसिकली क्या होता है वो एक्चुअली वो भी एक वेव ही होती है। तो एक्चुअली क्या होता है आपने वो जो ये आपकी एक वेव है जो कि आप सीधे तौर पे भेज होते हैं और आप बेसिकली उसके ऊपर जो मैसेज भेज रहे होते हैं वो भी उसके ऊपर आपने इंटरप्रेट करके चढ़ाया होता है, ठीक है। फिर जब वो रिसीव होता है तो रिसीवर उसको क्या करता है उसको दोनों अलग अलग करता है, ठीक है। हाँ बड़ा जबरदस्त क्या काम होता है बट ये रियल टाइम एप्लीकेशन। और मजे की बात यह है कि ये बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी 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 एलिगेंट है। और ये आप अभी आपने कोड लिखा है एक लाइन और ऐड होनी है, ठीक है। कि अच्छा भाई जितने का इंटरफेरेंस लेने उन सबको सम करो, सम करके जो वैल्यू बनती है भेज दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव टू डू, ठीक है। अब अगर मैं 500 सिग्नल्स का इंटरफेरेंस अगर भेजना है तो एक्चुअली वो एक अरे जा रही होगी, जब हम अरे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें क्या हो रहा था, ठीक है। दैट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है, सही है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। मजे की बात यह है कि आई थिंक प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी जो आपको जो झटका लगता है ना वो झटका ये लगता है कि आप समझ रहे थे कि भाई प्रोग्रामिंग शायद कोई बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। यानी आप बड़े बड़े प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ट्विटर बनाया, उसमें हमने फेसबुक बना दिया, फेसबुक की एप्लीकेशन पूरी बना दी, ठीक है। यानी बेसिकली इसका जो छोटा वर्जन हमने फेसबुक का बना दिया, उसी वक्त वहां बैठे वहां पे बच्चे ने बनाया और बच्चे ने उसको पूरा खोल कर दिया, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। उसके ऊपर अगर लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है लेकिन बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट you have to come up with idea and execute it really really well, okay, ठीक है। So it's just you have to take proper directions, ठीक है। अगर आपको proper direction मिल जाए तो फिर you can do whatever you should be really challenged with this, ठीक है। चलो चलें जी, अब हमारा प्रोग्राम है कि दिस इज अ वेरी नाइस प्रोग्राम, ओके। मैं इसका सिर्फ एक पार्ट करूंगा और बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। और ये है क्या, है कुछ इस तरह की चीज कि मैं कुछ इस तरह काम करना चाहता हूं, ओके। क्या काम करना चाहता हूं, लेट्स से ये मेरी कोई एक स्क्रीन है, ठीक है। हमारा एक कार्टून कैरेक्टर है, लेट्स कॉल इट सैफ, ठीक है, ठीक है। और ये सैफ है, हमने बेसिकली करता क्या, ये ना भागता भागता ये यहां से यहां जाएगा कॉर्नर पे, फिर कॉर्नर से नीचे नीचे भी भागता हुआ आएगा, ठीक है। फिर यहां से भागता भागता ये एंड पे जाएगा और फिर ये भागता भागता वापस यहां पर आएगा, ठीक है। ये समझ आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। चले आगे। अच्छा एक कन्वेंशन बना लेते, और कन्वेंशन विल गोइंग टू हेल्प यू, ओके। एंड व्हाट्स दैट कन्वेंशन, कि कन्वेंशन ये बेटा कि इससे हम कहते हैं कि पहला अगर आप ये देखें तो ये क्या चीज है,
यहां से यहां तक जाने का क्या मतलब है? लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब क्या है? रो में कोई चेंज नहीं है, कॉलम में इंक्रीमेंट बाय 1 है, ऐसे ठीक है? कोई इतराज तो नहीं किसी को? गुड। एक और बात बताए, अच्छा साहब मुझे ये बताओ, जब तुम यहां से यूं नीचे आ रहे होगे, यूं नीचे आ रहे होगे, तो जी बताएं अब क्या चीज हो रही होगी चेंज? रो में इंक्रीमेंट हो रहा था, कॉलम में कोई चेंज नहीं हो रहा। बाद में कॉलम फिक्स होगा, एक कॉलम होगा जो फिक्स होगा। कौन सा फिक्स होगा? डोंट केयर। ओके, आगे चले। उसके बाद पता क्या करना है? मजे की बात यह है कि उसके बाद आपने यहां जाना है, यहां से शुरू करना है और यहां जाना है, ठीक है? एक पहले रुक जाना है। मजे की बात देखो, मैं एक बड़ी जबरदस्त कन्वेंशन लेने लगा हूं, वो ये कि ये जाता है और आखिर तक नहीं जाता, आखिर से एक पहले रुक जाता है। ये आखिर से शुरू होता है और इसका आखिर से एक पहले रुक जाता है, और ये आखिर से शुरू होता है और एक पहले रुक जाता है, और अगला क्या करेगा? अगला दोबारा आखिर से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? एक पहले रुक जाएगा, फर्स्ट वाले से पहले रुक जाएगा। ये समझ में बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। इससे फायदा क्या होगा? मेरी कन्वेंशन सारी एक जैसी हो जाएगी। ये बात समझना, ठीक है? सो ये शुरू पहले से करता है और बेसिकली, अच्छा अब सिर्फ ये काम नहीं करना कि हमने एक आउटलाइन बनानी है, हमने बेसिकली इसके बाद क्या करता है, ये जब यहां पहुंचता है ना, तो सैफ साहब एक बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। अब यहां से टर्न लेते हैं, ठीक है? और यहां से टर्न लेते हैं तो एक्चुअली वो अगला अगला राउंड यहां से शुरू करता है। ये बात समझ? अगला राउंड वो यहां से शुरू करता है। अब यहां पे क्या करेगा? यहां से वो यूं जाएगा, अब वो एक काम पे रुक जाएगा। पहले वो एक काम पे रुका, अब वो दो काम पे रुक जाएगा। ये बात समझना? पहले वो एक काम पे रुक गया था, अब वो दो काम पे रुक जाएगा, और फिर यहां से शुरू करेगा और नीचे जाएगा, ठीक है? और एक काम पे ये इससे दो काम पे रुक जाएगा, और फिर वो यहां से यहां जाएगा। ये बात समझ आई? और फिर यहां से शुरू होगा और ऊपर जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि क्या चीज हो रही है, ठीक है? अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बता दें, डू यू ऑल अग्री कि इसके लिए मुझे 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे? कौन से? ये देखें जी, लेफ्ट टू राइट। एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्या? टॉप टू बॉटम। ओके, और बताएं, राइट टू लेफ्ट। ओके, और क्या बनाना पड़ेगा? बॉटम टू टॉप। ये बात समझ, ठीक है? अच्छा इनमें से कोई एक मैं बनाऊंगा, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है? एंड आई होप आपको पता, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बना लेंगे, ये बिल्कुल जेनेरिक है। अच्छा ये मुझे बता, लेफ्ट टू राइट के लिए मुझे क्या क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? पहले मुझे ये बता दें। रोज, शाबाश, दोबारा बोलो। पहले तो मुझे बताया कि एक, हाँ जी, क्या चीज उसकी फिक्स है जो मुझे भेजनी पड़ेगी? एक उसको रो, फिक्स रो भेजनी पड़ेगी कि किस रो में वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सो मैं इसको एफ आर कह रहा हूं, एफ आर का मतलब फिक्स्ड रो। ओके, आगे बताएं। और इसको भेजना पड़ेगा कि किस कॉलम से शुरू करना है, और बताएं आगे किस कॉलम पे एंड होना है। ये बात समझ आ गई? अब मुझे बताएं कि लूप किस का लगेगा? कॉलम का। क्यों? कि चेंज क्या हो रहा है? कॉलम चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली यहां मैं लूप लगाऊंगा, फॉर लूप सी इज इक्वल टू, बताएं मुझे शाबाश, एफ सी से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे? सी इज लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाएंगे? ई सी तक जाएंगे, और यहां क्या करेंगे? यहां पे करेंगे सी प्लस प्लस। नहीं, इसी माइनस वन नहीं जी। आप बताएं क्यों इसी माइनस वन नहीं? क्योंकि ये जो फंक्शन है, इसको सिर्फ ये कहा जाए यहां से शुरू करो, यहां खत्म करो। हाँ, जब आप इसको आर्गुमेंट भेज लेंगे ना, वहां पर हम एक माइनस के भेजेंगे। बेटा जब ये हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, इसको हमने कहा है इससे इस कॉलम से शुरू करो और इस कॉलम पे एंड कर देना। ये बात सुने? हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, उसमें हम एंडिंग कॉलम एक काम देंगे। ये बात सुनना, जब हम कॉल करेंगे तो हम एक एंडिंग कॉलम एक काम करेंगे। आपको समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है?
और यहां क्या करना है जी, यहां पे कॉलम ये और फिक्स रो हमारी ये पड़ी हुई है, तो हमने क्या करना है, गो टू, हाँ जी बताएं, आरसी, जो फिक्स्ड रो है वो ये है और जो कॉलम है वो ये वाला है। इस जगह गए, जाके जाके सी आउट करवा दिया। क्या सी आउट करवा दिया बताएं मुझे, जो भी सिंबल है, और सिंबल आपने यहां पर पास की होगी, ठीक है। तो यहां पे कैरेक्टर सिंबल आपने यहां पे पास किया होगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, आप चाहे तो यहां पर एक डिले का फैक्टर भी भेज सकते हैं। डिले का फैक्टर का क्या मतलब है कि कितनी देर दरमियान में रुकना है, ठीक है। और अगर डिले की वैल्यू 0 भेज देंगे तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी से काम करेगा, और डिले की वैल्यू थोड़ी सी हम भेज देंगे, वैल्यू भेज देंगे, तो वो क्या करेगा कि वो थोड़ा सा आप यहाँ पे ना दरमियान में स्लीप भी कॉल कर दो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्लीप भी लिख दें। स्लीप में यहाँ पे डी भेज दिया, और वो डी क्या होगा, वो डी आपने यहाँ पे भेजा होगा इंट, हाँ जी, डिले, और डिले की डिफॉल्ट वैल्यू आप 0 कर दें। डिफॉल्ट 0 मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू भी नहीं भेजी जाती तो ये क्या लेगा, 0 लेगा। मतलब है कि ये बस डायरेक्ट ऐसे ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। वरना अगर डी की कोई वैल्यू आप भेज देंगे तो जो एनिमेशन है वो आराम आराम से चलता हो जाएगा, ठीक है, विच इज फाइन, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, आप बाकी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बता दें पैरामीटर क्या होंगे, मैं आगे मैं खुद बाकी आप खुद कीजिएगा। हाँ जी, टॉप टू बॉटम क्या चीज फिक्स होनी चाहिए? डू यू एग्री कि एक फिक्स कॉलम होगा और इसमें एक स्टार्टिंग रो होगी, और क्या होगा, एक एंडिंग कॉलम होगा। ये बात समझ आई जी? मुझे ये बताएं कि इसमें जो लूप होगा वो किसके लिए होगा? बिल्कुल ठीक बात, एंडिंग रो होगी। वेरी गुड, हाँ जी। यहां पे एक आर होगा जो कि स्टार्टिंग रो से शुरू होगा, और क्या होगा, और लेस देन कहां तक जाएगा, एंडिंग रो तक जाएगा, और ये आप खुद कर लेंगे। ये बात समझा? और यहां पे आपका जो कॉलम है वो फिक्स है, तो एफ सी सेकेंड वाला पैरामीटर फिक्स होगा और आगे चला देंगे, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जो राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट, इसमें स्टार्टिंग कॉलम ये है, एंडिंग कॉलम ये है, तो मुझे बताएं क्या फर्क होगा इसका? शाबाश, इसमें माइनस माइनस होना है। मतलब ये कि जो ये चेक लगना है ये ग्रेट लेस देन और इक्वल टू का नहीं लिखना, बल्कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का लगना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, इसके अंदर आपकी बड़ी डिबगिंग होनी है, आपका दिमाग सेट हो जाना है आगे इसके ऊपर, ओके। इसके अंदर अच्छी खासी डिबगिंग आपकी यूज होनी है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। क्या काम, ये चार ऑप्शन उन्होंने बना लिए, क्या होना बाकी है? हा? अब असल में ये तस्वीर बनानी बाकी है। ये तो चार हेल्पिंग फंक्शन बनाए, अभी तो मैं तस्वीर तो बनाई नहीं है, अभी तो असल में पूरा काम बाकी है। ये तो हमने हेल्पिंग यूटिलिटीज बनाई है, असल काम तो अभी बाकी है। ये बात है ना? अभी तो सिर्फ आपने ये आप समझ लेंगे, जो भी आपका क्या करना चाहिए जिग्जा पजल है उसके आपने बॉक्सेस बनाए हैं। अब असल में इनको कहां पर रखना है ये तो अभी तक है, ठीक। अच्छा, मेरी बात सुने, तो यहां पर बेसिकली मैं एब एनिमेशन बना रहा हूं, रेक्टेंगुलर स्पाइरल, रेक स्पाइरल, ओके। इसको क्या पास होता है? इसको रोज पास होती है, कॉलम्स पास होते हैं, ओके। और ऑफ कोर्स अगर आपने सिंबल भेजना है सिंबल भेज दें, डिले भेजना है डी वो भेज दें, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर दें, ठीक है। पहला तो मेरा सवाल दें, बद के जवाब दें कि बेटा मुझे ये बताएं कि इसने असल में ये जो रेक्टेंगुलर स्पाइरल है इसमें इससे डिफरेंस रेक्टेंगल स्प्लिट करने हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, ये तीसरा रेक्टेंगल है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। आप बेटा मुझे पहले एक बात बताएं, और ये लुक एट दिस, इसने टोटल कितने रेक्टेंगल स्प्लिट करने? जो एक रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल जब आपने पूरा ड्रॉ कर दिया हो तो वो कितनी रोज को खा जाएगा? दो, क्यों? एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, कितने कॉलम को खा जाएगा? वो भी दो, ऐसे है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, डू यू ऑल अग्री कि इसके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे जो प्रिंट करने? मुझे बताएं, इसकी यानी बेसिकली इसने रेक्टेंगल प्रिंट करने, डू यू अग्री? इसने असल में क्या करना है, रेक्टेंगल प्रिंट करने।
और यदि मतलब क्या है, बस इसलिए हम कहेंगे रेक्टेंगल इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू हो, और हम कहेंगे कि रेक्टेंगल इंडेक्स शुड बी लेस देन व्हाट, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, और यहां पर मैं कह रहा हूं रेक्टेंगल इंडेक्स प्लस प्लस। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कितने रेक्टेंगल स्प्लिट करेगा? कैसे रोज डिवाइड बाय 2, कैन आई से दिस, और कॉलम डिवाइड बाय 2, रोज डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि रोज कम है, जो पहले छोटा होगा वो पहले खत्म होगा। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और बाद में मैं रोज डिवाइड बाय 2 नहीं करूंगा, बल्कि मैं माइनस डिवाइड बाय 2 -2 भी कर दूंगा, या -3 भी कर दूंगा, बल्कि -2 कर देता हूं। और पता क्यों किया मैंने -2? ताकि दरमियान में थोड़ी जगह स्पेस बच जाए, ठीक है? और वहां पर मैं दरमियान में एक मैसेज लिखूंगा, मेड बाय, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है? ठीक है, चले अब आते हैं। अब सवाल ये है कि ये मेरे आगे रेक्टेंगल नंबर, ठीक है? मैं थोड़ा सा प्लीज आपकी थोड़ी हेल्प लेना चाहता हूं कि मैं दोबारा से यहां पे लिख रहा हूं रेक्टेंगुलर स्पाइरल, यहां पे मैं लिखता हूं इंटीजर रोज कॉलम्स, ठीक है बेटा? ये रेक्टेंगल थे, ठीक है, फिर ये रेक्टेंगल था, इस तरह क्या आता है। तो यहां पे मैंने एक फॉर लूप लगाया, रेक्टेंगल इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रेक्टेंगल इंडेक्स, मैं इसको 1 भी कह सकता था, दैट इज ऑल्सो फाइन, इज लेस देन रोज डिवाइड बाय 2 -2। आई होप सबको पता है मैंने -2 क्यों लिखा है, ठीक है? और यहां कर देता हूं मैं क्या, रेक्टेंगल इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक होगी बात? और एक्चुअली यहां पर मुझे क्या करना है, हर रेक्टेंगल बेसिकली क्या चीज है, एक है लेफ्ट टू राइट, एक है टॉप टू बॉटम, ठीक है, और क्या है राइट टू क्या है लेफ्ट है, ठीक है, और क्या है बॉटम टू टॉप है। ये बात है राइट, ठीक है? अगर आप देखिए मेरी बात होगी, बड़ा जरूरी बात है, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने लगे ना, तो सारा प्रोग्राम इकट्ठा नहीं बनाते, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको एक्चुअली छोटा छोटा प्रोग्राम बना के उसको कॉन्टेस्ट करना चाहिए कि ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये समझ में आएगा क्या बात की, ठीक है? तो पहले देखना मैं क्या करूंगा, एक्चुअली आपको प्रोग्राम को कैसे बनाना चाहिए, आपको प्रोग्राम बेटा ऐसा बनाना चाहिए कि पहले लेफ्ट टू राइट है ना, सिर्फ आप ये बनाए और ये तीनों ना बनाए, ठीक है? और एक्चुअली इसके अंदर इसको भेज दें और इसके पैरामीटर फिगर आउट कर लेंगे, क्या पैरामीटर अभी हम फिगर आउट करते हैं आपके सामने, ठीक है? कि हर रेक्टेंगल के लिए जो लेफ्ट टू राइट है कितना चलना है, ठीक है? इससे होगा क्या, कैन एनीबॉडी टेल मी कि अगर मैं बाकी सारे कमेंट कर दूं और मैं कहूं कि रेक्टेंगल नंबर 0 के लिए लेफ्ट टू राइट प्रिंट करो, रेक्टेंगल नंबर 2 के लिए लेफ्ट टू राइट प्रिंट करो, और वो मैं फिगर आउट कर लूं कि वो क्या कोऑर्डिनेट बनते हैं, तो कैन यू टेल मी क्या क्या होना क्या चाहिए, ये 0 से लेकर कहां तक जाएगा, मुझे बताते जाए। जो रेक्टेंगल नंबर 0 है जी, मुझे बताएं इसका इसका रो नंबर क्या बनता है, तो मुझे बताते जाना आपने प्लीज। इसका इसकी लेफ्ट टू राइट है ना, तो इसका फिक्स्ड रो क्या होगा, और मुझे ये बताएं कि इसका स्टार्टिंग कॉलम क्या है और इसका एंडिंग कॉलम क्या है, ये आपने मुझे बताना है जी। इधर आए तस्वीर पे, जब रेक्टेंगल नंबर 0 होता है तो इसका रो नंबर कौन सा होता है, 0 होता है, डू यू एग्री? तो इसका मतलब क्या है कि इसका जब रेक्टेंगल नंबर 0 होता है तो फिक्स रो भी 0 होता है, आगे आ जाए। जब रेक्टेंगल नंबर 1 होता है तो इसका रो नंबर क्या होता है, इसका रो नंबर भी 1 होता है, डू यू एग्री? तो एक्चुअली यहां पे क्या आ जाएगा, जब रेक्टेंगल नंबर 1 होगा तो जो ये होगा फिक्स रो उसका भी 1 होगा, डू यू एग्री फैसल, सॉरी साहब, बात समझ आ रही, ठीक है? अच्छा मुझे इसका मतलब है बेसिकली से कहां शुरू होना है, इसने यहां से शुरू होना है, रो तो ये है, कॉलम अभी तक मैंने नहीं निकाला, कॉलम अभी निकालना है, ठीक है? अच्छा बाय द वे इसका पैटर्न तो मैं आपको पता लग जाना चाहिए, ये 2 जब होगा तो ये रो नंबर भी यहां पे क्या होगा 2 होगा, ठीक है? तो कैन यू टेल मी कि जब रो नंबर आ रही है तो जो फिक्स रो है वो कौन सी है, वो भी एफ आ रहा है, सॉरी वो भी आ रही है, वो भी कौन सी है बेटा,
वो भी आर आई ही है। और अब क्या रहता है यार, वो भी तो ना जाए यार, अगर अर्जेंट नहीं है तो भी रुक जा देगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ क्या, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ भैया, ये खत्म हो जाए चल जाओ। अब बेटा हम स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका स्टार्टिंग कॉलम क्या है, 0, डू यू एग्री। इसका स्टार्टिंग कॉलम है जी 0, और एंडिंग कॉलम क्या है, जो भी इसका आखिरी कॉलम है उससे एक कम, ऐसे ही है। तो क्या होना चाहिए, बाय द वे इसकी इंडेक्सिंग 0 शुरू हो रही है, तो अब आखिरी आखिरी कॉलम क्या होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1, है ना, और ये उससे भी एक कम है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1, ऐसे ही है। क्योंकि आखिरी कॉलम का इंडेक्स कौन सा होता है, कॉलम्स -1 होता है, उससे भी ये एक कम है। ओके, आगे आगे, जब रो नंबर 1 जब रेक्टेंगल नंबर 1 होती है तो वो शुरू होता है 1 से, डू यू एग्री कि वो 1 से शुरू होगा। सैफ मुझे बताओ, अगली दफा जब तुम शुरू करोगे तो रेक्टेंगल नंबर यहां शुरू करोगे ना, यहां से नहीं शुरू करोगे, है ना। जब अगला रेक्टेंगल, जब एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा तो अगला रेक्टेंगल शुरू होगा, अगला रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल एक कॉलम आगे से शुरू होता है, और पहले जहां पर भी रुके थे आप, जो कि यहां पर रुके थे, उससे भी हम एक पहले रुकेंगे, यहां पर रुकेंगे जाके। ये बात समझ में आती है। तो एक्चुअली यहां क्या होगा, 1 से शुरू होगा, कॉलम्स -1 -2 पे जाएगा। ये बात समझ आई, आगे आ जाए। कैन यू टेल मी कि अगला क्या होगा, ये 2 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, कॉलम्स -1 -3 तक जाए। कैन यू सी द पैटर्न, द पैटर्न इज जी, आर आई से शुरू हो, ठीक है, और कहां तक जाए बेटा, कॉलम्स -1 कितना, आर आई -1, आर आई -1 या +1, +1, डज इट मेक सेंस, ठीक है। ये मैं आपके सामने अभी बनाकर दिखाता हूं, ठीक है, मुझे 2 मिनट लगेंगे इसको ठीक से कोड करने में, उसके बाद चल जाना, ठीक है। लुक एट दिस, void left to right integer fixed row, है ना, यहां पर क्या रहेगा, स्टार्टिंग कॉलम एंडिंग कॉलम, ठीक है। और बेटा ये देखें, यहां पर मैं एक इंटीजर डिले भेज देता हूं, जिसकी वैल्यू शुरू में डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख देता हूं, और एक कैरेक्टर सिंबल रख देता हूं जिसकी वैल्यू मैंने -37 रख दी है, ठीक है जी। फॉर लूप जी, क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, जो कि स्टार्टिंग कॉलम से शुरू होता है, और कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग कॉलम तक जाता है, और कॉलम हो जाएगा क्या, ++। और मैं यहां पे क्या करूंगा जाके, मैं यहां करूंगा गो टू रो कॉलम, और मैं कहूंगा हाँ जी फिक्स्ड रो कॉलम, इस पे जाओ और यहां जाके प्रिंट क्या करा दो, प्रिंट करवा दो क्या, ये वाले सिंबल, ठीक है। और ऐसा करो, स्लीप कर जाओ थोड़ी देर के लिए, कितनी देर के लिए, ये जितने भी डिले की वैल्यू है, ठीक है। और अब मैं यहां जाता हूं मेन में, और यहां पे ये मैंने एम रिटर्न 0 लिख देता हूं ताकि इससे ऊपर से ये वाला चले, और मैं यहां करता हूं फॉर लूप इंटीजर रेक्टेंगल इंडेक्स इज इक्वल टू, मतलब ये तो वैसे तो ये एक फंक्शन में होना चाहिए, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। नीचे वाला भी जो मैंने बनाया है नंबर ऑफ वेज वाला, वो भी एक फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है। मेन से सिर्फ आप पैरामीटर से भेजें और वो उसके बाद सबसे चेंज कर दे। तो यहां पे बेटा क्या करें, बताएं मुझे क्या करें, रेक्टेंगल इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रेक्टेंगल इंडेक्स इज लेस देन, क्या करें बेटा, रोज, आगे बताएं बेटा, डिवाइडेड बाय 2 -2 कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे आ जाता है आर आई प्लस, और यहां आते हैं, हाँ जी बताएं, लेफ्ट टू राइट, और यहां क्या कर देंगे बेटा, फिक्स रो कौन सी है, वो है, हाँ जी बताएं क्या हो जाएगी, हमने क्या पैटर्न निकाला था बेटा, फिक्स रो हमारी कौन सी आ रही थी, आर आई, तो यहां पे आ जाएगा आर आई, हाँ जी बताएं, स्टार्टिंग कॉलम मेरा कितना था, आर आई, ठीक है, और एंडिंग कॉलम मेरा कितना था, कॉलम्स -1, यानी कॉलम्स -1 -1 माइनस हाउ मच, आर आई +1, ठीक है बस जी। इसे क्या आउटपुट होना चाहिए सर,
शाबाश. Control F5. Look at this. Nice. ठीक है. I hope everybody understands this. Okay. और अगर मैं ये वाला भी बना दूं और उसके साथ इंसर्ट कर दूं और मान लो इसको अगर मैं कमेंट कर दूंगा और अगर मैं सिर्फ ये चले मैं एक काम और कर देता हूँ. I mean the thing is it's just that simple. Okay. और ये आप आंखें बंद कर लेते हैं. मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है. जस्ट हेड डाउन हेड डाउन हेड डाउन. लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी. नहीं मैं नहीं कर रहा. ठीक है. अच्छा. बस मैं इसी बेटा ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जब आपने क्या कर दिया, जब आपने लेफ्ट टू राइट बना दिया तो आपने फॉरन टेस्ट कर दिया. फिर इसी तरह आप टॉप टू बॉटम बनाए सिर्फ उसी को टेस्ट करें वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा. ये बात सुन रहे. और वो देखेंगे तो वो आपको वो एक रो आगे शुरू कॉलम आगे शुरू होगा और इसी तरह से प्रिंट होगा. ठीक है. सो अब देखिए मतलब जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने की है ना वो ये है कि कैसे मैं छोटे छोटे यूनिट्स को बनाकर बड़ा बनाता हूँ. ये आपको कोई नहीं सिखाएगा. और मैं कहूँ ये आप जितनी भी इवन कोर्सेरा पे कोर्स ले लें, आप जितने मर्जी बड़े बड़े कोर्स ले लें, आप इवन CS50 पे जाकर देख लें जो हार्वर्ड का सबसे मशहूर तरीन कोर्स है, आपको कभी भी इतने बड़े बड़े कोर्स कभी भी क्लास में नहीं करवाया जाएगा. एंड आई थिंक दैट्स देयर बिगेस्ट फ्लॉ. क्योंकि वो आपको कभी भी बड़ी चीज बनाना नहीं सिखाते. एंड दैट्स वेयर इट फॉल्स अपार्ट. यानी आप उन बच्चों को भी कहना कि जाकर चेस बनाओ, जैसे कि बड़ी चीज बनाओ, तो वो कहते हैं यार ये कैसे बनाएंगे. ठीक है. उनको दे विल हैव टू टेक टाइम ऑन दिस. बात सुन रहे. ठीक है. यानी मैसेज ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि देखो वो कुछ 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कर ही लेते हैं. ठीक है. वो जैसे सर पर मार के जो भी है उनका थोड़ा उनकी कैच थोड़ी वो तेज होती है वो. लेकिन तो थिंग इज कि ऑन एवरेज क्लास कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है. तो करंटली अपना जो चीज सीखने की है वो ये है कि कैसे छोटी छोटी चीजों को बनाकर बड़ा किया जाता है. ठीक है. अब आप जा सकते हैं जाना चाहते हैं. वैसे आपको पहले पढ़ के आनी चाहिए थी. बात सुनो बात सुनो बात सुनो. आपको पता है ना हज में जब जाते हैं तो आप नमाज इकट्ठी पढ़ सकते हैं, है ना. आपको यहाँ पे पढ़ लेनी चाहिए. जोर से इकट्ठी पढ़ सकते हैं आप. तो कोई मसला नहीं है. ठीक है. अच्छा जी एक और बात. आखिरी जो सवाल है इसका वो मुझे बता देता हूँ कि वो क्या है. वो ये है कि अभी अगर आप देखें ना तो ये तस्वीर बनेगी ना, आप तस्वीर पूरी बनाएंगे. ये ना तस्वीर ऐसा रेक्टेंगल बनेगा, यू बनेगा, यू आएगा फिर ऊपर जाएगा तो यू नीचे जाएगा. ये ना जब ये तस्वीर बन जाती है एंड वो इतनी अच्छी नहीं लगती. ठीक है. उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो पूरी की पूरी फिल हो रही होती है ना तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती. अच्छा आप देखिए मजेदार चीज क्या है. व्हाट इफ के मैं चाहूं कि ये रेक्टेंगुलर स्पाइरल हो लेकिन दरमियान में थोड़ा गैप हो. समझ में क्या बात की. मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि पहले वो ना पूरा पूरा फिल हो रहा था. अब मैं चाहता हूं कि वो पूरा पूरा फिल ना हो बल्कि इनके दरमियान में गैप भी हो. यू हैव टू बी केयरफुल. इट्स नॉट दैट इजी. थोड़ा सा तो मैं इसमें लगानी पड़ती है और वो चेक करना पड़ता है. और बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जो पहले आप रेक्टेंगुलर स्पाइरल प्रिंट करते ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो ना बिल्कुल यूं कंजेस्टेड था. ये एक जहां पर ये खत्म होता है फौरन यहाँ पे शुरू होता है. अब मैं चाहता हूं कि दरमियान में गैप हो. यानी कि आपने एक गैप का पैरामीटर लेना है और गैप की जो पैरामीटर होगा देखो बहुत मेरी बात सुन. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही जाएगा, ये भी वैसे ही जाएगा जैसे पहले जा रहा था. पहली दफा बिल्कुल ठीक जाएगा, अगली दफा ये भी बिल्कुल वैसे ही जाएगा. लेकिन जब ये जाएगा ना ये इसके गैप पे रुक जाएगा और अब ये इस यहां से शुरू करेगा. ये बात है नहीं. तो बेसिकली जो कह रहे थे अब देखे ना इनकी उसकी रोज में फर्क कितना है, गैप का फर्क है, लेकिन कॉलम में फर्क कितना है. यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि यहां पर ये कॉलम नंबर 1 से शुरू कर रहा है. लेकिन अगली बात सुने. अब जब ये वापस आता है तो यहां पर इनके दरमियान में गैप है और इसके दरमियान में यहां पर भी गैप है, यहां पे भी गैप है, यहां पे अब गैप आ जाता है. यानी ये इसके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, गैप डिस्टेंस है. और अब ये कहां शुरू होता है, यहां से शुरू होता है. ये बात है. तो जब मैं जस्ट बी केयरफुल, मेरे ख्याल में आपको करना ये होगा कि पहला और जो दूसरा केस है ना उसको स्पेशली डील करना. उसके बाद चीजें बड़ी नॉर्मल हो जाती है. ठीक है. तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल क्योंकि बेसिकली जब आपका रेक्टेंगल हमेशा शुरू होता है तो वो एक स्पेसिफिक बड़ी स्पेशल जगह से शुरू होता है. ठीक है. सो जस्ट बी केयरफुल क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कितनी आसान नहीं है. ठीक है.
तो देखिए ना, पहले पहले दफा कहां से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, लेकिन अगली दफा कहां से शुरू होता है, वन से शुरू होता है, और अगली दफा कहां शुरू होता है, दैट यू हैव ए पैटर्न। यानी जीरो का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होगा, वन का और इसके दरमियान में क्या गैप का डिस्टेंस है, ठीक है। तो जिस तरह से हमें याद है कि हॉलो प्रिंट की थी, तो उसमें हमने पहले केस को अलग कर दिया था। इस केस में भी बिल्कुल पहले रेक्टेंगल का के कोऑर्डिनेट और तरह से शुरू होते हैं, बाकियों के लिए आप पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये वाला पार्ट है जो कि इसका हिस्सा है, ठीक है। और ये जो बुक है ये बोनस है, ये आई विल नॉट डिस्कस, ठीक है। आयशा काइंडली इसको ना असाइनमेंट को ठीक कर दें। असाइनमेंट में वो वही सवाल हो जो कि रिडंडेंसी कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी